गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? गणित विषय के अंदर का अध्याय का नाम है ये। इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी के संबंध में पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न हमारी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से हमारे प्रश्न लिया है। ये प्रश्न ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको ये। इसी अंतर्गत हमने 2 प्रश्न लिया है। समांतर श्रेणी ऋण 7, ऋण 11, ऋण 15, ऋण 19 के प्रथम पद, चौथा पद, सार अंतर ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत मैंने 3 प्रश्न लिए हैं। क्या निकालना है? पहले प्रश्न में प्रथम पद, चौथा पद, सार अंतर। तो कैसे हल करेंगे? समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है ऋण 7, ऋण 11, ऋण 15, ऋण 19, ये डेट मतलब इसका मतलब ये है इसमें आगे बहुत सारे पद हैं। इसमें सबको लिखा नहीं जा सकता, तो संक्षिप्त में इस तरह से लिखते हैं। अब क्या कर रहे हैं? प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद माने पहला पद। जो पहला आता है, सबसे पहले आता है वो प्रथम पद है। किस पढ़ते कैसे हैं? ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फिर पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, ऐसे बढ़ते जाता है ये। तो जो पहले राशि आई है वो प्रथम पद है। तो प्रथम पद का मान ऋण 7, ये प्रथम पद हुआ। फिर पूछ रहे हैं चौथा पद। चौथा पद इसमें फिर देखते हैं पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये चौथा पद है ऋण 19। तो यहाँ पर ऋण 19। फिर पूछ रहे हैं सारवंतर। सारवंतर को डी से व्यक्त करते हैं, डिफरेंस। तो इसमें क्या करते हैं? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए, या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाते हैं, या चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाते हैं। कोई सब घटा सकते हैं। ये सब सारवंतर कहलाता है। ये सारवंतर सभी पदों में समान अंतर होता है ये। तो द्वितीय पद है ऋण 11, प्रथम पद को घटाते हैं तो ऋण से लिखेंगे, और कोष्ठक के अंदर ऋण 7। इसका मान क्या होगा? ऋण 11, ऋण और ऋण धन 7। ऋण 11 धन 7 का मान कितना होता है? ऋण 4। ये ऋण 4 क्या है? सारवंतर है। ये प्रथम पद ऋण 7, ये भी इसका उत्तर है, और ये भी चौथा पद है। इस तरह से प्रथम पद, चौथा पद और सारवंतर डी जो है निकाल सकते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इसे देखते हैं। ये प्रश्न तो पूरा हो गया। अब इसमें आते हैं समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी है, इसमें 3 प्रश्न है। 3 में अगला 3 पद ज्ञात करना है। क्या है? 5, 11, 17, 23। इसको पहले लेते हैं। क्या दिया है? 5, 11, 17, 23। 5, 11, 17, 23। इसमें क्या ज्ञात करना है? अगला 3 पद। अगला 3 पद कौन कौन से होंगे? देखिए इसमें अंतर क्या है।
5 और 11 क्या अंतर है? 5 में 6 जोड़ते हैं तो 11, 11 में 6 जोड़ते हैं 17, 17 में 6 जोड़ते हैं तो 23, और 23 में 6 जोड़ दीजिए, 23 6 29, 29 में 6 जोड़ देते हैं, 29 6 35, 35 में 6 जोड़ देते हैं, 35 और 6 41। ये अगला 3 पद हो गया। अगर और आगे लेना है तो 41 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47। लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हमें केवल 3 पद बताना है। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न और है, ऋण 11, ऋण 8, ऋण 5, ऋण 2, इसके अगला 3 पद, ये डिटेल्स मतलब अगला 3 पद और बताना है। तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे? इसके लिए इस श्रेणी को हम लेते हैं, कैसे घटाते हैं, इनमें अंतर क्या है देखते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर पता होना चाहिए, वो सब जोड़ते जाएंगे। द्वितीय पद ऋण 8 में से पहला पद घटाते हैं तो इस सार्वंतर निकल आता है। ऋण 8 ऋण 11, ये कितना होगा? ऋण 8 ऋण धन 11, ऋण 8 धन 11 बराबर 3। अब अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ऋण 2 में 3 जोड़ेंगे, ये सार्वंतर है। 3 क्या है? सार्वंतर है, ये डी। इसमें सार्वंतर जोड़ते जाते हैं। चौथा पद ऋण 2 है, ऋण 2 धन 3, ऋण 2 धन 3 बराबर 1। फिर क्या करेंगे? 1 में फिर 3 जोड़ेंगे, 1 धन 3 बराबर 4, 4 में फिर 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 7। तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 1 4 और 7। 1 4 और 7 ये उत्तर है। ये अगला 3 पद है। ये इस तरह से कोई भी समांतर श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं वो निकाल सकते हैं। अगर कह रहे हैं कि और 3 पद निकालिए तो इसमें 3 जोड़ते जाएंगे, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, ऐसे जुड़ते जाएगा। ये बस इतनी सी बात है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आएगा। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।